हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देख लिया था। आज हम पॉलिटी में राष्ट्रपति को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रपति के चैप्टर को। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो हमने एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल की बुक से लिया हुआ है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं। राष्ट्रपति का पद जो है वो किसमें दिया हुआ है? तो वो है अनुच्छेद 58 में 58 में दिया हुआ है। और राष्ट्रपति बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो है भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। तो राष्ट्रपति पद की अर्हताएं क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। और राष्ट्रपति का पद जो अनुच्छेद 58 में दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री यदि राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो उस स्थिति में वह मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। अगला देखते हैं, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? तो राज्यों की विधानसभाएं जो होती है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग हैं परंतु उनके महाभियोग में वो भाग नहीं ले सकते हैं। अगला देखते हैं, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। आगे बढ़ते हैं, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो पद त्याग कर देते हैं अथवा उन्हें महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाता है तो उनके रिक्त स्थान को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। ये कंपलसरी होता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जो उत्पन्न विवाद होते हैं उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? तो संघ की कार्यपालकीय शक्तियां जो हैं वो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा किया जा सकता है। अगला है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 जो है ये राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता को निर्धारित करता है। अगला है, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो वो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो वह अनुच्छेद है 111। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो अनुच्छेद 160 में कर सकता है। आइए राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें और अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि अनुच्छेद 65 में दिया गया है। अनुच्छेद 72 में है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। ये किसमें है? ये अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया हुआ है। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं होती है। तो मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें उसके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही प्राप्त होता है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 143 है वो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो, पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत के राष्ट्रपति ने कब एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। अगला है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कुछ अधिकारियों को देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किनकी नियुक्ति की जाती है? तो प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, इन सबको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है क्योंकि दिल्ली एवं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 5 लाख रुपए पर मंथ। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? यदि भारत का राष्ट्रपति का किसी कारण से रिक्त हो जाता है और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति भारत के राष्ट्रपति के ऊपर लागू होती है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनमें से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो बिहार के राज्यपाल रह चुके थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद जी, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो बिहार के राज्यपाल रह चुके थे, फिर ये भारत के राष्ट्रपति बने हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी, संघ के मंत्री, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी हैं। और राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी, ये 3 ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर अपने बने रह सकते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो यदि कोई विधेयक है जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे तो वह अधिनियम बन जाता है, वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक क्या होता है? अधिनियम बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर भी दिया जाता है तो भी राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार रखते हैं। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो नीलम संजीव रेड्डी जी थे जो निर्विरोध रूप से चुने गए थे। अगला है, भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वराहगिरि वेंकटगिरी का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान है वो भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। अगला है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। जिस दिन पद ग्रहण करेंगे उस दिन से लेकर 5 साल तक राष्ट्रपति अपने कार्यकाल पर बने रह सकते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो ये आप सभी जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह जी ने मुख्य न्यायाधीश हैं इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अगला है, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। यदि धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो वो 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला है, राष्ट्रपति के रूप में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति को छोड़कर, जो वो कार्यकारी राष्ट्रपति के पद पर थे, उसे छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया है। तो सबसे लंबी अवधि तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने काम किया है, 1950 से 1962 तक लगभग 12 साल, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1 साल और 11 दिन बस काम किया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां। ऐसी स्थितियां जिसमें राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं: जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, तब राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। जब दंडादेश मृत्यु दंड का हो, तब भी राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिया जा सकता है। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी, द्वितीय महिला, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं, द्वितीय महिला हैं, तो इनसे पहले जो प्रथम महिला थी वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम उपराष्ट्रपति को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।